दावनगिरी ट्यूटोरियल चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम मेंटल एबिलिटी पार्ट 1 का अध्ययन कर रहे हैं। आपको बहुत बढ़िया समय के अनुसार आपको वीडियो के माध्यम से आपको मेंटल एबिलिटी सब्जेक्ट अभ्यास करने के लिए मिल रहा है। इसीलिए आप सभी जन ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा लेना चाहिए। इसलिए आपको बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनना है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में यूपीएससी, एमपीएससी, केएएस, आईएएस, टीचर पोस्ट, पुलिस, पीएसआई, रेलवे, बैंक, बहुत कुछ जो एग्ज़ाम है वो सभी एग्ज़ाम में मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसलिए आप सभी जन हमारा वीडियो ध्यान से सुनिए और हमारा मेथड बहुत इजी मेथड से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। इसलिए आप सभी जन ध्यान से सुनिए। तो पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला प्रश्न, पहला सवाल, 25 का उत्तर 7 आता है तो 49 का उत्तर क्या आता है? और आप जो इस क्वेश्चन को छुड़ाने के बाद आपको इधर जो पर्याय दिए है मल्टीपल चॉइस, उसमें 4 आंसर है, उसमें का सही जो आंसर है वो आपको चुनना है। तो 25 का 7 उत्तर आता है तो 49 का उत्तर क्या आता है, ये हमको अभी उसका उत्तर निकलना है। तो क्या करना चाहिए? तो 25, ये 25 क्या है? 5 का वर्ग है। क्या है? 5 का वर्ग है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? कितना होता है? स्क्वायर बोलो तो 5 इंटू 5 गुना 5 कितना होता है? 25 होता है। और यही 25 को क्या किया है? 5 अधिक ये 5 अधिक ये 2, ये दोनों को मिलाना है। मिलाने के बाद उत्तर आता है 7। ये देखिए 7 है। ये 5 का वर्ग 25 आया है। अभी 49 का लेना है तो ये वर्ग 7 का है। क्या है? 7 का वर्ग है। 7 गुना 7 कितना आता है? 49 आता है। ये 49 है। और ये 4 अधिक 9, ये देखो ये 4 ये 9, ये दोनों को मिलाना है। कितना आता है? 13 आता है। कितना आता है? 13 आता है। तो ये 13, ये जो 4 ऑप्शन है इसमें
है क्या वो देखना चाहिए। 1 में 11 है, 2 में 12 है, 3 में 13 है और 4 में 14 है। तो 3 नंबर का उत्तर सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 13 आता है। अभी मेंटल एबिलिटी में बहुत प्रकार से आपको उत्तर निकालना आता है। तो और एक हम दूसरा मेथड यूज करेंगे, ये बहुत बड़ा है, इसी को बहुत टाइम लगता है। तो हमें अभी क्या करना चाहिए, तो इधर अभी दूसरा इजी मेथड यूज करेंगे, ओनली ट्रिक यूज। अभी हम क्या करेंगे, ये जो 25 है, क्या है, 25 है, ध्यान से सुनिए। 5 25 2 5, ये 2 बेरीज 5, 2 और 5 कितना होता है, 7। देखिए 7 उत्तर है इधर। अभी 49 है, 49 4 अधिक 9, ये क्या है, 13 है। तो 13 3 नंबर में उत्तर है। इस सवाल का जवाब है 13। तो मेरे सभी प्यारी प्यारे भाई और बहनों, हमारे दावनगिरी ट्यूटोरियल इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। अभी तक हमारे इस दावनगिरी ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी हमारे दावनगिरी ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको हर दिन नए नए वीडियो आपको मेंटल एबिलिटी के मिलते हैं। इसीलिए आप सभी जन दावनगिरी ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें। तो अभी हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे। अभी दूसरा क्वेश्चन है, क्या है दूसरा क्वेश्चन, 6 11 18 27। तो आगे उत्तर क्या आता है, इसमें क्या आता है उत्तर, ठीक है। हमको थोड़ा सा इधर ध्यान से सुनना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए। 6 के बाद 11 आया है, तो दोनों के बीच में कितना गैप है, 6 और 5 11, 6 और 11 के बीच 5 गैप है। 11 और 18 के अंदर कितना गैप है, 7 का है। 18 और 27 के अंदर कितना है, 9 गैप है। ये देखो इधर मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि मेंटल एबिलिटी जो गणित है इसके तरीके बहुत कुछ है। तो हम एक तरीका अभी इधर यूज करेंगे। ये 6 है, 6 ये 11 ये 18 ये 27 है। 6 और 11 के अंदर कितना गैप है, 5 है। 11 और 18 के अंदर कितना गैप है, 7 गैप है। 18 और 27 के बीच कितना गैप है, 9 गैप है। अभी देखिए इधर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। 5 7 और 9 आया है। 5 के बाद
6 गैप है, 7 है, 7 के बाद 8 गैप है, 9 है। अभी 9 के बाद 10 गैप रहेगा, बाद में आएगा 11। ठीक है, तो 11 और ये 27 कितना होता है? ये 1 और ये 7 होता है 8, ये 2 और ये 1 होता है 3। तो यहाँ पे उत्तर आता है 3 नंबर 38। कितना आता है? 3 नंबर 38 आता है। इधर आंसर आता है, उत्तर आता है 48। कितना आता है? 38 आता है। 30 पे 8 आता है। ठीक है, तो हमको और यही हमको और दूसरे तरीके से उत्तर निकालने को आता है। 2 का वर्ग है 4, इसमें 2 मिला तो हो गया 6। 3 का वर्ग है 9, इसमें 2 मिलाओ तो हो गया 11। इस 4 का वर्ग 16 होता है, इसमें 2 मिलाइए हो गया 18। 5 का वर्ग 25, 2 मिलाओ 27 होता है। तो अभी ये जो 6, 11, ये 18, ये 27 जो अभी आया है, इसी तरह से हमको आगे का सवाल उत्तर हमको निकालना है। तो अभी कंटिन्यू 2, 3, 4, 5 का वर्ग स्क्वायर आया है, तो अभी 5 के बाद इधर 6 का स्क्वायर आएगा। 6 का आएगा 36, उसमें 2 मिलाओ आएगा 38, 38 आएगा। ये देखो 38 है, इधर उत्तर आएगा 38, 38 आएगा। तो ये बहुत टाइम लगेगा इसको। कि पहले हम जो छुड़ाए हैं वो बहुत इजी मेथड है। ठीक है, तो हम अभी नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन लेंगे। इधर है अभी 2, 10, 50 और 250, तो इसके आगे क्या आता है इधर उत्तर, ये हमको देखना है। 2 और 10 के बीच में कितना अंतर है? 8। 10 और 50 के अंदर कितना गैप है? 40। 50 और 250 के अंदर गैप है 200। तो ये उत्तर इसमें हमें नहीं मिलता है, इसलिए यह हमारा जो उत्तर निकालने का ढंग है, प्रकार है, ये इसको यूज़ नहीं होता है, गलत है। इसीलिए हमको अभी क्या करना चाहिए? तो इजी मेथड है। ये कैसा आया है? ये 2 में 5 गुना करो, 2 पच्चे 10। ये जो 10 है, ये 10 को 5 से गुना करो 50 आता है, और ये 50 को 5 से गुना करो कितना आता है? 250 आता है। और ये 250 को 5 से गुना कीजिए, कितना उत्तर आता है? कितना आता है? 1250 आता है। देखो 5 0 0, 5 5 25 का 5, 5 2 10, 10 और 2 12, 1250। तो हमारा सही उत्तर रहेगा, कितना रहेगा? 1250। तो ये आंसर
कितने नंबर पे है, तो 2 नंबर पे है। ये 2 नंबर का उत्तर सही है तो हमारा उत्तर आएगा कितना, 1250 आएगा। अभी हम इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अभी क्या है सेकेंड क्वेश्चन, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और आगे क्या आता है वो क्वेश्चन मार्क है। इधर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, और बाद में उत्तर 13 आता है। तो आपको तुरंत मन में आ जाता है कि बाबा 1 आने के बाद 2 आया, 2 आने के बाद 3 आया, 3 आने के बाद 5 आया, 5 आने के बाद 7 आया, और 7 आने के बाद अभी 9 आता है, ऐसा लगता है। फिर 9 आता है तो 11 किधर जाता है, बाद में 13 आता है। अगर 11 आता है तो 9 किधर जाता है, 13। तो ये ऐसा सवाल पे सवाल उठते हैं। इसीलिए अभी आप ध्यान से इस सवाल को सुनिए। तो आप अभी तक हमारे दावनगिरी ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, अभी हम छुड़ाएंगे क्वेश्चन का आंसर। 1 2 3, 2 आया है। अगर कंटिन्यू 1 3 5 7 आता तो 9 आता था। 2 है, 1 है विषम संख्या है, 2 है सम संख्या है। इसीलिए हमको और सोचना चाहिए। और इधर 1 और 2 के अंदर गैप देखना है तो गैप नहीं है। 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, इधर भी गैप नहीं है। 3 के बाद गैप आया 4, 1 गैप है 5, 5 के बाद 1 गैप है 6, इधर गैप 3 संख्या तक गैप नहीं है, आगे गैप है। तो यही हमारा तरीका गलत है। तो अभी इसमें क्या है, हो जिस संख्या को 1 से ज़्यादा भाग नहीं जाता है, डिवाइडेड नहीं कर सकते हैं, वो संख्या इधर दिए है। देखिए अभी एक संख्या है, 1 को हम खाली 1 से भाग दे सकते हैं। इकाई की 1 शून्य आता है। ठीक है, 2 का हम क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं, 2 1 2 शून्य आता है। तो आप बोलेंगे सर 1 से और 2 को जाता है, वो 1 का छोड़िए, 1 को छोड़ के 2 से भाग नहीं जाता, 3 से नहीं जाता, खाली एक ही संख्या से भाग जाता है। ऐसे यहाँ पे संख्या दिए सो है। ठीक है, 3 को हम खाली 3 से भाग देख सकते हैं, 3 1 3, ठीक है 0। इसी तरह से 5 को भी हम ऐसे ही भाग दे सकते हैं। ठीक है, और 7 है, 7 को भी एक ही संख्या से भाग दे सकते हैं, खाली 7 से ही जाता है, 2 से नहीं जाता है। 2 तो कम 6 आता है, 7 है इधर नहीं जाता है। तो 9 है, ये जो 7 है, 7 को खाली 7 से जाता है, 7 1 के 7 शून्य। अगर हम 7 को 3 से लेंगे, 3 दूनी 6 आता है, 1 बचता है, तो ये गलत होता है। इसीलिए तो क्या आता है इसमें, 9 देखेंगे 7 के बाद 9, 9 को 9 से भाग जाता है, 9 1 के 9, ठीक है सही है। अभी 9 को हम और 3 से भी भाग दे सकते हैं, 3 3 9। देखिए 3 को 3 से भाग दे सकते हैं तो 9 आता है। इसीलिए इधर 9 और 3 दो संख्या से बोले तो 1 से ज़्यादा संख्या से
भाग जाता है, इसलिए ये 9 भी नहीं आता है, क्योंकि ये ऊपर के जो संख्या है सभी एक ही संख्या से इसको भाग जाता है, ये ऐसी संख्या है ऊपर। इसलिए हम अभी ले लेंगे, क्या संख्या लेंगे, 9 के बाद आता है 11, 11 लेंगे। 11 को हम अगर 2 से भाग दिए तो 2 25 10 आता है, बचता है 1। ठीक है, तो ये 1 बचता है इधर, इसीलिए ये गलत है। तो 11 को खाली हम क्या कर सकते हैं, 11 से ही भाग दे सकते हैं। 11 एकम 11, बचा है 0। तो हमारा सही सवाल का जवाब होता है 11। 2 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलो अभी हम दूसरा सवाल आगे का देखते हैं। इसलिए हमको बहुत ध्यान से हमको इधर सुनना है। मेंटल एबिलिटी में थोड़ा ही हमारा मन इधर उधर विचलित हो गया तो हमें इस सवाल का जवाब मालूम नहीं होता है, हमें नहीं समझ में आता है। इसलिए हमको बहुत बहुत ध्यान से इधर सुनना है। अभी क्या आता है देखेंगे। इधर 1 है, 8 है, 27 है, 64 है और 125 है। तो इधर क्या आता है? ठीक है, अभी ये क्या है, 1 और 8 के बीच 7 का फर्क है, 8 और 27 में 19 का और 12 बहुत फर्क होता है। इसलिए यही हमारा तरीका बहुत गलत है। इसलिए हमको सही तरीका इधर चुनना है। तो ये क्या है, 1 का वर्ग है, 1 गुना 1 आता है उत्तर 1। ये 2 का वर्ग है, 2 गुना 2 आता है 4। 3 का वर्ग है, 3 गुना 3 आता है उत्तर 9। 4 का वर्ग है, 4 गुना 4 उत्तर आता है 16। 16 आता है। और 5 का वर्ग है, 5 गुणिले 5 इधर आता है 25। अभी इधर क्या करना है, और 1 को गुना 1 से करना है, आता है उत्तर 1। इधर 4 को क्या करना है, ये 2 का वर्ग है, इसलिए गुणाकार 2, 8 आता है। अभी इधर 3 का वर्ग है, इसलिए 9 को 3 से गुना करना है, उत्तर आता है 27। अभी इधर 4 का वर्ग है तो उत्तर आया 16। हमको 16 को 4 से गुना करना है, आता है 64। इधर उत्तर 5 का वर्ग 25 है, इसको 5 को गुना करना है, इधर आता है 125। तो ये मेथड बहुत बड़ा होता है, इसीलिए इजी मेथड हम यूज करेंगे। अभी 6 का ऐसा ही आता है, 6 का वर्ग आता है 36 और 36 को गुणाकार 6 से करना है, तो उत्तर आता है 216। क्या उत्तर आता है? 216। ये मेथड, ये पद्धति बहुत बड़ी है, इसलिए इसको बहुत टाइम लगता है, इसके लिए हमको इजी मेथड चुनना है। तो अभी सही तरीका इसका इजी मेथड कौन सा है? 1 का घन है 1, देखो 1 गुना 1 गुना 1 बराबर आता है 1। 2 का घन है
अभी ये इतना गुना करते बैठने का नहीं है। 2 2 4, 4 2 8 आता है घन। 3 का घन है, 3 3 9 9 27 आता है। 4 का घन है, 4 4 8 8 8 गुने 4 कितना आता है? 64 आता है। अभी 5 का घन है, 5 5 25, 25 गुने 5 कितना आता है? 125 आता है। बाद में 6 का घन है, 6 का घन कितना है देखो, 6 6 6, 6 गुना 6 कितना होता है? 36 होता है। 36 गुना 6 कितना होता है? 216 होता है। कितना होता है? 216 होता है। 216 एक नंबर आंसर 216 है। तो इधर उत्तर आएगा 200। इस सवाल का जवाब है 216 है। अभी हम अगला क्वेश्चन ले लेंगे। अगला क्वेश्चन अभी क्या है? तो अगला क्वेश्चन है 1 4 9 16 25 डैश और 49। तो ये क्या है? एक जो है 1 का वर्ग है। ऐसा 1 गुना 1 वर्ग बोले तो 2 बार आता है। एक संख्या 2 बार आता है, 1 आता है। ये 2 का वर्ग है, 2 गुना 2 ये 4 आता है। ऐसा ही 3 का वर्ग है 9, 4 का वर्ग है 16, 5 का वर्ग है 25, 6 का वर्ग है 36, 7 का वर्ग है 49। तो हमारा उत्तर आता है, देखो अभी क्या आया है देखिए, अभी क्या है उत्तर? ये देखो 1 का वर्ग 1, ये देखो सही उत्तर। 2 का वर्ग 4, ये देखो 4। 3 का वर्ग 9, ये देखो 9। 4 का वर्ग 16, ये देखो 16। 5 का वर्ग 25, ये देखिए 25। 6 का वर्ग 36, ये देखिए 36 इधर आता है। और 7 का वर्ग 49 है, ये देखिए 49। इसलिए हमारा सही उत्तर है, कितना है सही उत्तर? 36 है। 2 नंबर पे इस सवाल का जवाब है 2 नंबर 36 है। इसलिए अभी तक कोई हमारे दावनगिरी ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाद में उधर बेल आइकन को टच कीजिए। आपको हर दिन नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इधर उत्तर आता है 36। हमारा इस सवाल का जवाब है 36। तो हम अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे। यही क्वेश्चन डबल है, ठीक है? तो सभी को हम और एक बार विनंती करना चाहते हैं, डेली आपको हमारे दावनगिरी ट्यूटोरियल चैनल पे डेली मेंटल एबिलिटी के वीडियो आते रहते हैं। इसीलिए आप हमारे दावनगिरी यूट्यूब ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और बाद में हम हर दिन आपको वीडियो होने के बाद आपको 1 2 क्वेश्चन देते हैं।
इसलिए ध्यान से हर रोज़ हमारा यूट्यूब देखिए, सुनिए। धन्यवाद सभी को और एक बार मैं प्रणाम करता हूँ।